Good evening, dear students. Most welcome in Alpha Institute. बेटा आज हम आपको सिनोनिम्स एक नए चैप्टर के साथ आपसे रूबरू होंगे। सिनोनिम्स अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, ये तो हर कंपटीशन में सिनोनिम्स है। कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है, अगर इंग्लिश का ग्रामर है तो उसमें सिनोनिम्स जरूर होगा। तो बेटा और एक बोर्ड की परीक्षा में तीन शब्द पर 3 मार्क्स आपको मिल रहे हैं। मतलब 3 शब्द आप लिखेंगे, 3 नंबर आपको प्राप्त हो रहे हैं। तो बेटा अपने आप में सिनोनिम्स बहुत ही एक तरह से महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। और सिनोनिम्स का अर्थ ही होता है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द होता है बेटा, पर्यायवाची शब्द। इसका बेटा मतलब है मिलता जुलता शब्द। मिलता जुलता अर्थ जो है, एक सिनोनिम्स के कई सिनोनिम्स हो सकते हैं, लेकिन बेटा अपने आप में ये, जैसे अब यहां एक मैं उदाहरण दे रहा हूं, जिससे मैं थिंक का उदाहरण दे रहा हूं आपको। थिंक मीन्स सोचना। अगर वर्ल्ड बिल्डिंग के तहत जाते हैं तो इसका तरह तरह, जैसे रिफ्लेक्ट मीन्स भी सोचना है, फिजिक्स में प्रयोग करना है। मेडिटेट मीन्स सोचना है तो साधना में प्रयोग करना है। पोंडर मीन्स सोचना है तो दर्शन शास्त्र में प्रयोग करना है। कॉन्केट सोचना है तो साइंस में, मतलब किसी भी, वो भी डीम है बेटा, तो अलग अलग कंजेक्चर है तो साइकोलॉजी में। स्पेकुलेट है, स्टैंड पॉइंट है, इनएटसेट्रा वर्ड है। तो उसी प्रकार से मैं यहां कुछ शब्दों को लिख रहा हूं। मिलता जुलता शब्द, समान अर्थ वाले शब्द, इसको सबसे बढ़िया ये होगा समान अर्थ वाले शब्द। समान अर्थ वाले शब्द, समान अर्थ वाले शब्द, ये बेटा आपका जो है सिनोनिम्स है। अभी एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। जैसे देखिए बेटा, यहां समिट शब्द मैं लिख रहा हूं। समिट का अर्थ होता है पर्वत की चोटी। समिट का अर्थ होता है पर्वत की चोटी। अब इसका बेटा अगर आपको लिखना है तो यहां अपेक्स भी लिख सकते हैं, क्लीमैक्स भी लिख सकते हैं, यहां बेटा जेनिथ भी लिख सकते हैं, यहां बेटा पीक भी लिख सकते हैं, यहां बेटा टॉप भी लिख सकते हैं। तो ये समिट, लेकिन आपको इसका एक सिनोनिम्स का एक ही सिनोनिम्स, मतलब एक शब्द का एक ही शब्द लिखना है, मिलता जुलता शब्द, जिसका जो है समान अर्थ हो, अर्थ एक दूसरे से मिलते जुलते हो, वही चीज आपको लिखना है। तो समिट का अर्थ बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है। समिट जो है एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। ये पर्वत की चोटी, पर्वत की चोटी। तो इसी तरह से बेटा आपको लिखना है। जैसे मान लो समिट शब्द आया है और इसको सिनोनिम्स लिखना है, तो डैश करके अपेक्स लिख दीजिए, या क्लीमैक्स लिख दीजिए, या जेनिथ लिख दीजिए, या पीक लिख दीजिए, टॉप लिख दीजिए। इस तरह से बेटा रहेगा। आइए हम इसको क्रम से जो है शुरू करते हैं। जैसे बेटा यहां अबेंडन है। अब अबेंडन का अर्थ होता है बेटा छोड़ना, त्यागना। तो यहां बेटा आप लीव लिख सकते हैं। लीव का अर्थ भी छोड़ना होता है।
अबेंडन। अब जैसे बेटा यहां एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट का अर्थ ही होता है स्वीकार कर लेना, तो यहां बेटा आप लिख सकते हैं, स्वीकार करने के लिए ग्रांट भी लिख सकते हैं, ये भी हो जाएगा। और भी देखिए शब्द, जैसे मान लीजिए बेटा यहां बिल्ड है, बिल्ड का अर्थ होता है बेटा बनाना, यहां मेक हो जाएगा। जैसे बेटा यहां लस्टर होता है, लस्टर का अर्थ हो जाएगा शोभा या भव्य, तो इसका बेटा यहां ब्राइट लिख सकते हैं, BRIGHT। जैसे बेटा यहां अगर सेवेज शब्द है, सेवेज का वाइल्ड लिख सकते हैं। जैसे बेटा यहां अर्न है, ईर्न का अर्थ होता है बेटा इच्छा करना, तो यहां आप डिजायर लिख सकते हैं। जैसे बेटा इल्ड का अर्थ होता है समर्पण करना, तो यहां आप सरेंडर लिख सकते हैं। अब जैसे बेटा यहां देखिए फोर्टिट्यूड शब्द है, मान लीजिए फोर्टिट्यूड शब्द है, फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड ट्यूड का अर्थ होता है बेटा सहनशीलता से, पेशेंस, धैर्यशील, तो यहां आप पेशेंस लिख सकते हैं। जैसे बेटा यहां ब्रेव है, बहादुर, आप यहां वेक्टर लिख सकते हैं। अब जैसे यहां शब्द देखिए, जैसे टिमिड है, तो टिमिड का अर्थ होता है बेटा डरपोक, तो यहां इसका अर्थ शाई आप लिख सकते हैं, टिमिड का शाई हो जाएगा। उसी तरीके से देखिए बेटा, जैसे यहां मान लीजिए हेल शब्द है, तो हेल का अर्थ हो गया बेटा यहां वेलकम आप लिख सकते हैं, वेलकम लिख सकते हैं। जैसे यहां कंस्ट्रक्शन शब्द है, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन को बेटा आप मेक लिख सकते हैं या इरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे बेटा डिस्ट्रक्शन है, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन का यहां आप मार लिख सकते हैं, नष्ट करना। जैसे बेटा यहां डिलाइट है, आप यहां जॉय लिख सकते हैं। जैसे बेटा यहां नोटोरियस है, नोटोरियस कुख्यात जिसको बोलते हैं, नोटोरियस, तो यहां बेटा आप लिख सकते हैं मिशीफ, नोटोरियस कुख्यात, इसको आप यहां विकेड भी लिख सकते हैं या रैस्कल लिख दीजिए, और या नेफेरियस लिख दीजिए, नेफेरियस मैं यहां कर दे रहा हूं, नेफेरियस, यहां भी विकेड या विकेड, या दूसरा शब्द रैस्कल शब्द आर करके रैस्कल लिख दीजिए, रैस्कल। और भी शब्द देखिए बेटा, जैसे मान लीजिए सपोज दैट नाटी शब्द है, NAUGSTY, नाटी शरारती, यहां बेटा मिशीफ कर सकते हैं। अब जैसे यहां देखिए बेटा स्प्लेंडर है, स्प्लेंडर है,
तो यहां इसका अर्थ होता है भव्यता से या सुंदरता से, तो आप यहां ब्राइट लिख सकते हैं। अब जैसे बेटा यहां देखिए, मान लीजिए सपोज डेट विगोर शब्द है। विगोर, विगोर का मतलब होता है बेटा शक्ति से, आप यहां एनर्जी लिख सकते हैं। जैसे बेटा यहां डिवर्सिटी शब्द है। डिवर्सिटी, डिवर्सिटी का मतलब विभिन्नता, आप यहां बेटा वैरायटी लिख सकते हैं। वैरायटी लिख सकते हैं। जैसे बेटा यहां ग्लूम शब्द है। ग्लूम, तो यहां आप डिजेक्शन लिख सकते हैं। ग्लूम का मतलब अंधकार, डिजेक्शन का मतलब उदासी, आप यहां उदासी लिख सकते हैं। जैसे बेटा यहां हार्डशिप है। हार्डशिप, तो यहां मिसफॉर्चून लिख सकते हैं। मिसफॉर्चून। जैसे बेटा यहां डिसास्टर है। डिसास्टर मतलब आपदा या विपदा, यहां बेटा कालामिटी लिख सकते हैं। यहां कालामिटी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए बेटा, जैसे यहां चेस्ट शब्द है, तो चेस्ट का मतलब पवित्र होता है, CHAST है। तो आप यहां बेटा प्योर लिख सकते हैं या होली लिख सकते हैं, ये भी हो जाएगा प्योर या होली। आप जैसे देखिए बेटा म्यूटिनी शब्द है, तो म्यूटिनी का अर्थ होता है विद्रोह, इसका आप रिवोल्ट लिख सकते हैं। म्यूटिनी का मतलब बेटा विद्रोह। जैसे यहां देखिए बेटा बून शब्द है, तो बून का सिनोनिम्स जो है ब्लेसिंग हो जाएगा। जैसे यहां बेन शब्द है, तो बेन का यहां कर्ष आप लिख सकते हैं। और देखिए बेटा, जैसे यहां ग्रीफ है, तो ग्रीफ का आप सारो लिख सकते हैं। चारों आप लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे बेटा यहां है डायनेमिक या डीड लिख दीजिए। डीड है, यहां आप वर्क लिख सकते हैं। डीड का मतलब बेटा कार्य होता है। जैसे बेटा इफर्ट शब्द है, इफर्ट का मतलब प्रयास होता है, यहां अटेम्प्ट लिख सकते हैं। अटेम्प्ट लिख सकते हैं। यहां बेटा प्रिवेंट शब्द है, प्रिवेंट का अर्थ होता है रोकना। जैसे ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर, उसने मुझे वहां जाने से रोक दिया। प्रिवेंटेड, यहां बेटा वाक्य प्रयोग नहीं करना है। प्रिवेंट का अर्थ रोकना, यहां आप स्टॉप लिख सकते हैं। जैसे बेटा यहां प्रूडेंस है। प्रूडेंस, प्रूडेंस मतलब समझदारी। अब आप यहां जो है विजडम लिख सकते हैं। विजडम, विथहोल्ड मीन्स भी रोकना होता है। विथहोल्ड मीन्स भी रोकना होता है, तो आप यहां स्टॉप या लिख सकते हैं। यहां जैसे बेटा पोस्टपोन शब्द है। पोस्टपोन एक ही में रहेगा बेटा, अलग अलग नहीं है। पोस्टपोन शब्द लिखते हैं, तो पोस्टपोन मीन्स स्थगित होता है, इसका बेटा डिले हो जाएगा। उसी प्रकार से जैसे बेटा यहां टेल शब्द है, इसको आप टेल मीन्स कहानी होता है,
यहाँ स्टोरी लिख सकते हैं। जैसे बेटा यहाँ जील शब्द है, जील का मतलब उत्साह होता है, तो यहाँ आप जो है करेजियस लिख सकते हैं, करेजियस, या करेजियस ज्यादा बेटर रहेगा जील के लिए। और उसके बाद बेटा बहुत सारे शब्द हैं, हम यहाँ आपको लिख दे रहे हैं। जैसे रिलायबल है बेटा, रिलायबल, तो रिलायबल का मतलब विश्वसनीय होता है। इसका बेटा आप रिस्पॉन्सिबल लिख सकते हैं। ये शब्द जो है आप बेटा नोट कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सिनोनिम्स है। और ये सभी जो है इसमें से ऐसा नहीं है कि जो बोर्ड की परीक्षा में ना पूछा गया हो, इसलिए इसको मैं पूरा जो है छाट कर बेटा आपके सम्मुख इसको रखा हूं, तो आप लिख लें। फिर और आगे बेटा देखते हैं। जैसे बेटा अटेन शब्द है, अटेन का अर्थ होता है प्राप्त करना, तो आप यहां गेट शब्द भी लिख सकते हैं। अटेन मीन्स प्राप्त करना होता है। अब जैसे बेटा यहां मैंने एक शब्द लिखा प्रे, तो प्रे का अर्थ होता बेटा यहां प्रार्थना नहीं, प्रे का अर्थ यहां शिकार हुआ, तो आप विक्टिम लिख सकते हैं, विक्टिम लिख सकते हैं। अब यहां देखिए जैसे बेटा है ह्यूमन, ह्यूमन शब्द है, ह्यूमन का अर्थ होता है दयालु, तो यहां बेटा आप काइंड लिख सकते हैं, काइंड शब्द, ह्यूमन का अर्थ दयालु होता है तो यहां आप काइंड लिख सकते हैं। उसके बाद देखें बेटा जैसे यहां विजिलेंट, विजिलेंट मीन्स होता है बेटा सतर्क, विजिलेंट मीन्स होता है सतर्क, तो आप यहां अलर्ट लिख सकते हैं। जैसे बेटा यहां है ओपोनेंट, ओपोनेंट शब्द है, इसका अर्थ होता है दुश्मन, तो यहां आप एनिमी लिख सकते हैं, या एक शब्द और है फो लिख सकते हैं। फो मीन्स भी दुश्मन होता है। ओपोनेंट, जैसे बेटा यहां एक शब्द है फ्ला, फ्ला मीन्स धब्बा होता है, कलंक जैसे, तो यहां आप फॉल्ट लिख सकते हैं, दोष, फ्ला मीन्स धब्बा, कलंक का धब्बा, तो यहां आप फॉल्ट लिख सकते हैं। जैसे देखिए बेटा यहां सबसे बेटर जो शब्द है वो है डिसास्टर शब्द हो गया है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां शब्द है स्टीम, स्टीम का अर्थ होता है बेटा सम्मान करना, तो यहां आप रिगार्ड लिख सकते हैं, रिगार्ड। जैसे यहां मैं लिखूं सेंसिबल, सेंसिबल मीन्स होता है समझदार, तो आप यहां सेंसिबल के लिए बेटर शब्द होगा कि प्रूडेंट, प्रूडेंट भी शब्द अच्छा है। अब जैसे बेटा सेंसिटिव अगर शब्द है, सेंसिटिव, सेंसिटिव के लिए
ज्यादा बेटर होगा काइंड हार्टेड। सेंसिटिव का मतलब भावुक होता है, काइंड हार्टेड। जैसे बेटा यहां सेंसुअस शब्द है, सेंसुअस का मतलब कामुक होता है, तो यहां हो जाएगा बेटा लास्ट फुलनेस, लस्टफुलनेस, या केवल लस्ट भी आप लिखते हैं तो भी आपको नंबर प्राप्त हो जाएगा। अगर केवल आप लस्ट भी लिखते हैं तो भी आपको नंबर प्राप्त हो जाएगा। लस्ट, अब जैसे बेटा यहां आपने लिखा चार्मिंग शब्द, चार्मिंग, तो चार्मिंग का मतलब होता है बेटा अट्रैक्शन, तो यहां आप अट्रैक्शन लिख दीजिए, अट्रैक्शन लिख दीजिए। और देखते हैं, बेटा कई बार पूछा गया असेंट जो है, असेंट शब्द कई बार पूछा गया है, तो असेंट का जो है आप लिफ्ट लिख सकते हैं, लिफ्ट, या इसके लिए एलिवेशन शब्द है, एलिवेशन, तो असेंट के लिए है। जैसे देखिए बेटा यहां इनसाइट है, इनसाइट, इनसाइट का अर्थ होता है उकसाना, यहां आप राउज लिख सकते हैं या एक्सटिंक्ट लिख सकते हैं, लेकिन राउज ज्यादा अच्छा होगा, इनसाइट। उसके बाद एक और शब्द पूछा गया है जो कई बार विगोर शब्द, इसमें जो है अगर मैं कहीं लिखा हूं विगोर शब्द बेटा कई बार जो है वो पूछा गया है, इसको आप जरूर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। जैसे यहां देखें नेक्स्ट वर्ड में यहां हेल, हेल का मतलब नरक होता है, तो नरक के लिए शब्द है, हेल का मतलब नरक, तो यहां दुख से मतलब है इसका, तो आप इसके लिए मिसफॉर्चून भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा यह होगा कि इसके लिए डेविल का प्रयोग किया जाए, या इसके, अच्छा इसको बेटा दूसरे ढंग से समझा देते हैं। पहले यहां पैराडाइज लिखते हैं, पैराडाइज का अर्थ होता है स्वर्ग, ध्यान दे बेटा, पैराडाइज का अर्थ होता है स्वर्ग, तो यहां ईडन सब लिख सकते हैं, ईडन। और यहां एक शब्द बेटा सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हेवन, हेवन, हेवन का अर्थ होता है, एक हेवन होता है स्वर्ग, इसको आप होमोफोन्स में भी यूज कर सकते हैं, एक हेवन का अर्थ होता है स्वर्ग, तो या आप यहां हेवन का भी ईडन लिख सकते हैं। जैसे आपने ईडन गार्डन नाम सुना होगा, ईडन का मतलब, ईडन गार्डन मतलब स्वर्ग का बागीचा। जैसे हेवन शब्द है, इसमें ई है बेटा लेकिन यहां ए है, हेवन का अर्थ होता है शेल्टर, शेल्टर का मतलब सुरक्षित स्थान, हेवन का अर्थ होता है सुरक्षित स्थान, शेल्टर का मतलब सरल होता है, तो मिलता जुलता शब्द है इसलिए सिनोनिम्स बन गया है। और हेल के लिए आप यहां कर्ष शब्द यूज कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट वर्ड, जैसे यहां हमने लिखा रिफ्लेक्ट, तो रिफ्लेक्ट में जो है यहां बेटा आप
शब्द हमने कई बार आपको बताया कि आप यहाँ पोंडर लिख सकते हैं, या स्पीकुलेट लिख सकते हैं, या डीम लिख सकते हैं, और या कंजेक्चर लिख सकते हैं। तो रिफ्लेक्ट यहाँ पोंडर हो जाएगा। यहाँ बेटा जैसे ह्यूमन नेचर के बारे में बहुत सारे शब्द पूछे जाते हैं, जैसा कि मैं अभी सेंसिटिव, सेंसुअस और सेंसिबल लिखाया हूं, तो उसी तरह से एक और शब्द है इमोशनल। तो इमोशनल में, इमोशनल जो है एक दीवानगी होती है, एक इमोशन होता है। इसका सेंटिमेंटल भी लिख सकते हैं, सेंटिमेंटल, इमोशनल। जैसे बेटा यहां वाइज है, तो वाइज के लिए आप क्या शब्द यूज कर सकते हैं? इंटेलिजेंट कर सकते हैं। जैसे बेटा यहां वेटरन शब्द है, वेटरन, वेटरन का मतलब अनुभवी होता है, तो यहां एक्सपीरियंस लिख सकते हैं, यहां एक्सपीरियंस लिख सकते हैं। जैसे बेटा यहां सेंटिमेंट शब्द है, सेंटिमेंट, आप यहां इमोशन भी लिख सकते हैं, इमोशन लिख सकते हैं। जैसे बेटा यहां डिवोशन शब्द है, डिवोशन, तो आप यहां डेडिकेशन लिख सकते हैं। डिवोशन का मतलब दीवानगी होता है, तो आप यहां डेडिकेशन लिख सकते हैं, डेडिकेशन शब्द आ गया। और उसके बाद जैसे बेटा यहां डिटर्मिनेशन है, डिटर्मिनेशन, तो डिटर्मिनेशन के लिए अनकम्प्रोमाइज लिख सकते हैं, अनकम्प्रोमाइज, 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 डिटर्मिनेशन, दृढ़ता। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड में बेटा यहां जैसे मान लीजिए साई शब्द है, साई का मतलब शर्मिला होता है, तो शर्मिला के लिए जो सबसे बेटर शब्द है बेटा वो टिमिड ही लिख दीजिए, टिमिड शब्द आ रहा है साई के लिए। फिर उसके बाद यहां जैसे क्राउड शब्द है, तो उसका डेमोक्रेसी से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन बहरहाल उसका बहुत अच्छा शब्द नहीं होगा, बल्कि वो भीड़ से ही है, या फेयर लिख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं बेटा, यहां हम लिख दे रहे हैं सोलेस। सोलेस का मतलब होता है सांत्वना, तो यहां बेटा आप कंफर्ट लिख सकते हैं, कंफर्ट आप लिख सकते हैं सोलेस में। और इसी तरह से
यहां शब्द है मेडिटेट। तो मेडिटेट में आप लिख सकते हैं बेटा, यहां कनकेट शब्द भी लिख सकते हैं, कनकेट शब्द भी लिख सकते हैं। मेडिटेट का मतलब ध्यान केंद्रित करना होता है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। जैसे यहां है हार्डशिप। हार्डशिप में आप मिसफॉर्चून लिख सकते हैं, मिसफॉर्चून। ये बेटा बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, आपको हम एक्सरसाइज कराते रहेंगे सिनोनिम्स के लिए। और इसको बेटा एक्सरसाइज ही इसके लिए बहुत ज़रूरत है। जितना भी एक्सरसाइज करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और जो इसमें अच्छे जो शब्द पूछे गए हैं उसको मैं यहाँ लिख ही दिया हूँ। तो ठीक है बेटा, आपको हम एक्सरसाइज देते रहेंगे। सिनोनिम्स जितना आप प्रैक्टिकल करेंगे उतना ही आप स्ट्रांग बनेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।